पर आपने क्लिक किया है, इसका मतलब एसडीजी ने कहीं ना कहीं आपको भी परेशान किया है। कभी गोल भूल जाते हो, कभी नंबर याद नहीं रहता, और कभी लगता है रट्टा मार के काम ही नहीं चलेगा और रट्टा मार के भी याद नहीं हो रहा। लेकिन आज के बाद आपको ये एसडीजी के गोल हैं वो आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, बैंक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, और जिसमें भी ये एसडीजी वाला क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपका वो क्वेश्चन गारंटेड गलत होगा ही नहीं, और इसके बाद आपको और कहीं नेट पे कहीं कुछ एसडीजी से रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको स्टोरी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला आप ऐसे कहानी से समझो। सोचो आप कहीं जा रहे हो, तो आपको क्या होता है कि रोड पे भिखारी बैठा दिखता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, भिखारी को कुछ क्या है पैसे देते हो। तो पैसे देते हो भिखारी को, तो भिखारी के क्या हो गए, रुपए आते ही उसकी क्या हो गई, गरीबी उसकी ख़त्म हो गई। तो पहला गोल क्या हुआ, पहला गोल हुआ भाई गरीबी ख़त्म करनी है, नो पॉवर्टी। तो पहला गोल हो गया नो पॉवर्टी। अब भिखारी क्या करेगा, पैसे उसके पास आ गए तो गरीबी तो ख़त्म हो गई। वो क्या करेगा, अब खुद के खाने के लिए कुछ लेकर आएगा, वो पैसे मिलते क्या खाना लेके आएगा। खाना लाएगा तो क्या मिटेगी, खाना लाने के बाद उसकी भूख मिट जाएगी। भूख मिटने का मतलब जीरो हंगर। तो गोल 2 क्या हो गया, गोल 2 हो गया जीरो हंगर। उसके बाद भिखारी क्या करेगा, भिखारी सोचेगा यार खाना खा लिया, पैसे भी आ गए, तो मेरे पास क्या है, मैं अपनी हेल्थ वेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लेता हूँ। तो वो अपनी क्या है तबीयत का भी ध्यान रखेगा, इलाज करवा के आएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अपनी तबीयत का ध्यान रखेगा, इलाज करवा के आएगा। तो तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है गोल नंबर 4। गोल नंबर 4 क्या है, जैसे 1 2 3 तो सबको याद रहता है, 4 आते हैं सब भूल जाते हैं। 4 को याद रखने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 याद रखने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है, एजुकेशन का है। इसका दूसरा ट्रिक क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग कितने साल की होती है, इंजीनियरिंग होती है 4 साल की। 4 साल की मतलब 4 साल का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 हो गया, और इंजीनियरिंग से क्या मिलती है, एजुकेशन। तो चौथा गोल कौन सा है, क्वालिटी एजुकेशन। ऐसे भी याद रख लो, 1 2 3 तो याद रहता है, चौथे के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, इसलिए चौथा गोल हो गया क्वालिटी एजुकेशन। अब आते हैं गोल नंबर 5 पे। आपको याद होगा दूरदर्शन पे क्या एक चैनल पहले एक आता था सीरियल, हम 5 करके एक बहनों का सीरियल आता था। उसमें वो दिखाते थे कि यार वो पेट्रियार्की से बहनें कैसे लड़ती है कुछ करके। तो पांचवा किसे हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा गोल 5 जेंडर इक्वलिटी। क्योंकि आपको क्या करना है, 5 से हम 5 बहनें, हम 5 बहनें क्या करेगी, इक्वलिटी के लिए लड़ेगी, जेंडर इक्वलिटी के लिए। तो पांचवा गोल क्या हो गया, जेंडर इक्वलिटी का हो जाएगा। छठवा याद करते हैं, 6 को अपन क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। 6 को अपन ऐसे समझो छी। जैसे अपन क्या करते हैं, कोई गंदा वॉशरूम है, अपन टॉयलेट करने जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं क्या बोलेंगे, छी ये तो बहुत गंदा है। तो गंदे वॉशरूम क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। इसलिए छठवां गोल क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 6 से बना छी, छी का मतलब गंदा, गंदा ठीक करने के लिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अपन को चाहिए। तो याद हुए 1 से लेकर 6 तक, अच्छा लगा ठीक है आपको। सातवां क्या होता है, आजकल हम क्या बोलते हैं कि हमको क्या चाहिए, फ्यूचर बहुत डेवलप हो रहा है, हमको 24 आवर 7 डेज हमको क्लीन एनर्जी चाहिए, हमको एसी चाहिए, मोबाइल चाहिए 24 आवर 7। तो 7 क्या हो जाएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी चाहिए हमको 7वें गोल पे। अब आपको ट्रिक वगैरह अच्छा लग रहा है और ऐसे जीके का कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही मैं जितने भी यूपीएससी, सीजीएल और जितने भी जीके से रिलेटेड या जितना नॉलेज मेरे को है, सब मैं वीडियो अब कंटिन्यू बनाऊंगा। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का कोई सा एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली सीजीएल वाला और यूपीएससी के लिए। ठीक है। अब देखो 8वां आता है, 8 को अपन लिखते हैं ऐसा। इस 8 को आप लिख दो हॉरिजॉन्टल, तो ये दिखेगा आपको ऐसा दिख जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिट ग्रोथ, इन्फिनिट ग्रोथ प्लस एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब 8वां गोल किससे रिलेटेड है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इस 8 को लिखेंगे इन्फिनिट, इन्फिनिट से इन्फिनिट ग्रोथ, ग्रोथ होनी चाहिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। तो 8वां क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हो जाएगा। अब आता है 9वां गोल। 9 को अपन क्या लिखते हैं, 9 को लिखते हैं अपन 3 का स्क्वायर। मतलब इसमें कोई चीज़ 3 बार आएगी, कौन सी चीज़ आएगी, ये जो आई है ना वो 3 बार आएगा, 3 आई। कौन कौन से, इंडस्ट्री वाला आई, इनोवेशन वाला आई और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 9वां गोल किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब 9 याद करते हैं आपको दिमाग में आना चाहिए, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 बार कोई चीज़ आए, कौन आएगा, आई आएगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। याद हुआ, क्लियर। अगला अपन गोल चलते हैं 10 पे। 10 को क्या बोलते हैं, 10 को सुनते हैं बोलते हैं 10 बस, बहुत हुआ इनइक्वल, 10 बस,
बस इनक्वलिटी कम करो, तो इसको क्या होगा, रिड्यूस इनइक्वलिटी। 10 से याद करना है, बस बस बहुत हुई इनइक्वलिटी, तो यह हो जाएगा रिड्यूस इनइक्वलिटी। अगला गोल आता है 11। अब 11 नंबर गोल देखो ऐसा है, तो ये क्या लग रहा है, जैसे कहीं रोड जा रही नहीं होती क्या, रोड लग रही है, ये सिटी को कनेक्ट करती है ना रोड, इसका मतलब हम सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनाएंगे। जैसे 11 को ऐसे लिखेंगे, मतलब रोड है, रोड दो सिटियों को कनेक्ट करती है, इसका मतलब सस्टेनेबल सिटी बनाओ, कम्युनिटीज़ बनाओ। गोल नंबर 11 आपको याद हो गया। गोल नंबर 12 क्या है, 12 का मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे क्या करते हो, आप सो जाते हो। 12 बजे के बाद क्या होता है, नया दिन शुरू होता है, और नए दिन में प्रोडक्टिविटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो 12वां गोल क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 12 बजे के बाद दारू नहीं पीनी चाहिए। दारू नहीं पियोगे मतलब आप रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करोगे, पियोगे तो भी लिमिट में पियोगे। तो 12 नंबर गोल से क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो जाएगा। अब देखो गोल नंबर 13 आता है। 13 को तो आपने सुना होगा ना कि 13 तो बहुत ही अनलकी नंबर है। ये 13 का मतलब तो खतरे का सिंबल है, खतरे का सिंबल है। तो खतरे का सिंबल कौन सा होता है, 13 होता है, और अनलकी नंबर भी बोलते हैं। तो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज होता है ना, वो बहुत गलत है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो 13 से आप याद रखोगे खतरा, खतरे से मतलब क्लाइमेट एक्शन याद हो जाएगा। तो गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। अब अपन पढ़ते हैं गोल नंबर 14। 14 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 14। 14 का एफ से याद आएगा फिश। फिश कहाँ रहती है, फिश रहती है पानी में। पानी का मतलब लाइफ बिलो द वाटर। तो 14 गोल किससे रिलेटेड हो जाएगा, लाइफ बिलो द वाटर के। ठीक है, समुद्र के नीचे की लाइफ। तो गोल नंबर 14 आपको याद आ जाएगा। उसके बाद आएगा गोल नंबर 15। 15 को कैसे याद करें, देखो पहले पानी आ गया, पानी के बाद क्या आती है, जमीन। पहले पानी के अंदर जिंदगी आ गई, अब आ गई जमीन पे जिंदगी। तो 15 कौन सा हो जाएगा, लाइफ ऑन लैंड। तो 15 नंबर गोल आपको याद हो। अब गोल नंबर आता है 16। 16 को याद रखेंगे, स्वीट 16। स्वीट 16 नाम सुनने में अच्छा लग रहा है ना, इसका मतलब शांति, बैलेंस और मैच्योरिटी रखनी है, मतलब पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। किसकी बारी है, 16। 16 को याद करते ही स्वीट 16। स्वीट 16 का मतलब शांति, बैलेंस, तो क्या होगा, पीस और जस्टिस की बात हो जाएगी। ये गोल नंबर 16 हो गया। अब गोल नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। कैसे याद करोगे, 17 पे खतरा होता है। पार्टनरशिप करोगे तब भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप में दो बंदों ने की, एक बंदा कुछ रुपए लेके भाग गया, इसलिए 17 पे क्या हो गया, खतरा। तो पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो मेरे हिसाब से ये तो आपको याद हो गए होंगे। अब देखो मैं आपको इससे भी एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। वैसे तो आपको इससे याद हो जाएंगे, उस टेक्निक से तो आपको 100% याद हो गया होगा, वो उससे आपको रीजनिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखो वो टेक्निक क्या, बहुत मजा आएगा। देखो उसमें एक टेक्निक है लेटर काउंट करने की। आपको देखो कोई भी वर्ड दिया होगा ना, उसके लेटर काउंट करोगे, उससे आपको गोल निकल जाएगा। जैसे देखो वर्ड के जितने लेटर हैं ना, वही गोल नंबर हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं वुमेन की, WOMEN, 1 2 3 4 5, कितने लेटर हुए, 5। तो कौन सा गोल हो गया, गोल नंबर 5। किससे रिलेटेड है, वुमेन से। वुमेन से मतलब जेंडर इक्वलिटी, गोल नंबर 5। बढ़िया ट्रिक है कि नहीं। दूसरा देखो इकोनॉमिक, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, गोल नंबर 8 हो जाएगा। गोल नंबर 8 क्या था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड हो गया, 8 से। अगला देखो इनइक्वलिटी में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गोल नंबर 10 क्या था, रिड्यूस इनइक्वलिटी। रिड्यूस इनइक्वलिटी याद है, मैंने आपको टेक्निक बताई 10 वाले की। 10 से क्या याद करना है, 10 से याद करना है बस बस बहुत हुई इनइक्वलिटी। तो क्या हो गया, रिड्यूस इनइक्वलिटी। याद आया। अब देखो एक है हेल्थी सिटी। हेल्थी सिटी में कितने लेटर हो गए, हेल्दी में हो गए 7, सिटी में हो गए 4, टोटल कितने बन गए, 11। तो हेल्दी सिटी वाला गोल कौन सा था, 11 नंबर गोल था। क्या था, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। दूसरा टिक मैंने क्या बताया था, 11 को लिखते हैं ऐसा। ये क्या लग रहा है, रोड लग रही है। रोड क्या करती है, दो सिटी को जोड़ती है। तो ये क्या हो गया, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ये टेक्निक भी याद कर लो। क्लाइमेट चेंज का कौन सा था, 13। 13 पे क्या होता है, अनलकी नंबर है, खतरा भी होता है, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। वो टेक्निक तो थी। दूसरी टेक्निक क्या है, क्लाइमेट में कितने लेटर होते हैं, 7। चेंज में कितने हो गए, 6। 7 + 6 13 हो जाएगा, सिंपल। अगला क्या है, लाइफ बिलो वाटर वाला गोल 14 बताया था मैंने। क्या टेक्निक बताई थी, 14 का क्या लिखते हैं अपन, FOURTN लिखते हैं। 14 का F का मतलब हो गया फिश। फिश कहाँ रहती है, पानी में, तो लाइफ बिलो वाटर था। दूसरी टेक्निक क्या है, लाइफ में कितने लेटर हैं, 4। बिलो में कितने लेटर हैं, 5। वाटर में कितने हैं, 5। 5 या 9 5 14। तो 14 गोल कौन सा हो गया, लाइफ बिलो वाटर। एक था ग्लोबल पार्टनरशिप,
गोल नंबर 17, पहली टेक्निक क्या बताई थी, 17 पे क्या होता है, खतरा होता है। खतरा कब होगा, जब आप पार्टनरशिप करोगे, एक पार्टनर धोखा देगा। एक टेक्निक तो वो थी। दूसरी टेक्निक क्या है, ग्लोबल में कितने लेटर हैं, 3, 6, ग्लोबल में 6, पार्टनरशिप में कितने हो गए, 11, तो 11 6 17। तो इसमें क्या हो गया, इस गोल में तो आपको सिंपली लेटर काउंट करने, उस हिसाब से आपका गोल निकल जाएगा। तो ये टेक्निक हो गई। एक इससे भी एक सिंपल टेक्निक है, उसमें तो आपको फुल मज़ा आ जाएगा। वो टेक्निक क्या है, उसमें तो खाली आपको लेटर की पोजीशन देखनी है कि अपना अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे देखो, जो आई लेटर है वो ABCD Z तक किस पे कौन से नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। तो आई का क्या हो गया, इनोवेशन, गोल नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। तो 9 नंबर आपको याद है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। और याद करो 9 को मैंने कैसे बताया था, 9 को 3 का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब कोई चीज़ 3 बार आएगी, कौन आएगी, आई आएगी। आई का मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक टेक्निक तो ये थी। दूसरी टेक्निक क्या है, 9 का मैं आई कौन से लेटर पे आता है, आई आता है 9वें लेटर पे। ठीक है, तो गोल नंबर 9 क्या हो गया, इनोवेशन हो जाएगा। अब जैसे पी है, पी कौन से आता है ABCD Z में, ये 16 नंबर पे आता है। तो गोल नंबर 16 किससे लेट हो जाएगा, ये पी से हो जाएगा। तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कौन सा गोल था, ये अपना 16। अब आप एक बार मैं जो पूछता हूँ याद करो। अब आप याद करो, गोल नंबर 9 कौन सा था, 11 कौन सा था, 13 कौन सा था। अब एक बार वीडियो देखने के बाद आप आंखें बंद करके याद करो, आपको ऑटोमेटिक रिकॉल होगा कि यार 9 में मैंने ये टेक्निक लगाई थी, 11 में मैंने ये लगाई थी रोड वाली, 10 में मैंने इनइक्वलिटी रिड्यूस की लगाई थी, 5 में मैंने वो जेंडर इक्वलिटी लगाई थी। तो ऐसे आपको SDG आप कभी भूलोगे ही नहीं ज़िंदगी में, चाहे आप कोई से एग्जाम में दे लेना भले। अब आप मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको जो SDG मैंने बताया वो समझ में आए नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन लगी, या आपको नेक्स्ट GK की वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, या इन जनरल आप किसी भी एग्ज़ाम का आप सीरियसली तैयारी करो, स्पेसिफिकली UPSC का, चाहे आप SSC CGL का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप CHSL का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसमें GK से रिलेटेड आपका जो जो स्टेट की GK होता है ना, और जो जो आपको CSET की मैथ से लेके ये CGL वाली मैथ से लेके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और जहाँ जहाँ आप फंसते हो, वो मैं सारा जितना मेरा नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा। आपको कहीं किसी में दिक्कत नहीं आने वाली। और आपको जो भी डाउट लगे ना, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं GK का कुछ हो, या आपको मेरे से जो भी हेल्प चाहिए, उसको आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं आपका उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। आप मस्त रह के तैयारी करो। आपको इसमें वीडियो में जो भी अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा ना, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।